तो चलो भाई लास्ट क्लास से आगे की कहानी शुरू करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज की थी 4C, क्योंकि 4 भी खत्म है भाई। 4C के कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस घर से करने के लिए देते, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, यानी क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें 2 क्वेश्चन थे। दूसरा तो दोस्तों का हो गया, पहले वाले का डाउट बना है भाई, तो पहला वाला इधर बता देते हैं। तो पहला वाला दूसरे का फर्स्ट कुछ इस तरीके से है, देख लो। मैं इधर बोर्ड पे नोट कर देता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला डाउट दोस्त का बना है, तो इसको हम बता देते हैं भाई। देखो इसका सॉल्यूशन है ना, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे बड़े ध्यान से, देखो, है ना। देखो बड़े गौर से, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसकी सहायता से, सारणिक की सहायता से, यानी सारणिक की सहायता से इसको सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु कैसे होंगे संरेख। ये तीनों बिंदु कैसे होंगे संरेख। देखो संरेख जब होते हैं तो एरिया इनसे जो बनता है ना वो 0 निकलता है, ठीक है। यानी कि a प्लस बी सी, b प्लस सी ए, सी प्लस ए बी, 1 1 1, इसका जो मान होगा 0 होगा। इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे, इस सारणिक को जब हम सॉल्व करेंगे, तो इस सारणिक का मान क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्या निकलेगा, 0। अगर ये संरेख है तो निकालो भाई, सारणिक को सॉल्व करो। 3/3 के सारणिक को सॉल्व करना हमने तुम्हें सिखाया था भाई अच्छे तरीके से। क्या करेंगे, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को लेकर के कर लो, इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो जैसे मैंने इसको ले लिया भाई, तो a प्लस बी है ना, और ये बंद इसका इसमें माइनस इसका इसमें, यानी a माइनस बी हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। और देखिए दूसरा वाला क्या ले रहे हैं हम, c ले रहे हैं, या फिर कुछ भी b प्लस सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, c ले लेते चलो। तो माइनस का c, ये बंद इसका इसमें, यानी कि b प्लस सी माइनस कौन सा वाला लिया था, ये लिया था ना, इसका इसमें, है ना, c प्लस ए तो c माइनस ए हो जाएगा। माइनस का गुणा कर दिया साथ ही साथ मैंने अंदर, ठीक है भाई। अब ये 1 ले लिया, प्लस का 1, ये बंद इसका इसमें, यानी कि b का गुणा b प्लस सी में हो जाएगा, है ना, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, माइनस a का c प्लस ए में गुणा हो जाएगा भाई, c प्लस ए में गुणा हो जाएगा, है ना। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। देखो कैसे सॉल्व कर दो भाई, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी इजी, माइनस c से c गया भाई, c, ये क्या बचा रह जाएगा, b माइनस ए, ठीक है भाई, प्लस, हाँ भाई देखो ऐसे इसका इसमें इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस के बी सी, शांत हो जाओ, बातें नहीं, माइनस का ए सी, है ना, और माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, है ना। जब मैं कह दिया करूं कि शांत हो जा, तो इसका मतलब है कि शांत हो जाएगा, है ना। कौन बातें कर रहा है, कौन बातें कर रहा है, 10 डंडे तू तभी मानेगा तू, ले तूने ये किया है तूने, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे देख रहा हूँ दोनों बातें कर रहे हैं बहुत देर से, अरे तू चुप हो जाओ, बात नहीं कर रहा था तू, मेरे कान नहीं है क्या, अभी तो बहस कर रहा, अभी तो जब मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ, मैंने बोल भी दिया एक बार कि शांत हो जाओ, नहीं बंदा फिर भी शांत नहीं हो रहा है, तो बताओ क्या किया जाए, फिर मारा जाएगा, सीधी बात है। एक बार कहा जा रहा है कि शांत हो जाओ, फिर भी शांत नहीं हो रहा है, तो तोड़ा जाएगा भाई। देखो हम कहाँ थे भाई, हाँ हमने ये इंटू कर दिया था, है ना। अब देखो इसको जरा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी का अंदर इंटू कर देंगे तो बी सी हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए सी से ऐसे ही सेम इसको ओपन कर देंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का बी सी माइनस का ए सी और माइनस का ए स्क्वायर। देखो ये प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर खत्म, ये माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर खत्म, ये माइनस का बी सी, ये प्लस का बी सी खत्म, ये प्लस का ए सी और ये माइनस का ए सी खत्म, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0 आ गया। अतः हम लिख देंगे
क्या सारणिक का मान 0 प्राप्त होता है, अतः क्या, अतः ये बिंदु संरेख होंगे। ठीक है, सारणिक का मान 0 प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, समझ में आया? इसमें कोई खासी कोई कुछ परेशानी नहीं थी, है ना, इजीली तुम लोगों ने कर लिया होगा। और बताओ कौन कौन सा डाउट है तुम्हारा, और कोई था डाउट जो घर से करने के लिए दिए थे उनमें? लास्ट जरा एक बार बोलना उस क्वेश्चन को, क्या था? A1 B1 A2 B2 A1 माइनस A2 B1 माइनस B2, ये वाला है ना, ये बताना है। ठीक है, हाँ भाई समझ में आया ये? चलो वेरी गुड भाई। अगर ये संरेख हैं तो यानी कि इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, या डिटरमिनेंट इसका 0 के बराबर होगा, है ना। चलो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं भाई। A1 B1 A2 B2, भाई मैंने इन दोनों बिंदुओं को इधर लिख लिया, इन दोनों बिंदुओं को इधर लिख लिया, ऐसे इन दोनों बिंदुओं को भी इधर लिख लेंगे। तो A1 A2 और B1 माइनस का B2। ठीक है भाई, 1 1 1 वर्ग, है ना, वर्ग बना दिया हमने। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई भाई? ठीक है, बात समझ में आई। अभी क्या बन गया हमारा, एक सारणिक बन गया। अब इस सारणिक का मान निकालेंगे। सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। इस सारणिक का मान क्या आएगा, 0, यानी इससे कैलकुलेट करके जो भी डाटा आएगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है भाई, चलो तो A1, है ना भाई, इसी को लेकर के बना लेते हैं। तो A1, ये जो अवयव है A1, जिस रो जिस कॉलम में है सारे के सारे अवयवों को गायब कर दो, इसी के रो और इसी के कॉलम के अवयवों को गायब कर दो, बाकी का बचा हुआ लिख लो भाई। क्या आ जाएगा, इसका इसमें, है ना, माइनस इसका इसमें, है ना, B1 प्लस B2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा हो जाएगा ना अंदर, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसी सेम ये माइनस का B1, ये ख़त्म, ये ख़त्म, इसका इसमें होगा A2 माइनस इसका इसमें होगा, तो माइनस का A1 और प्लस का A2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस का गुणा कर दिया अंदर साथ ही साथ। ठीक है भाई, कोई परेशानी किसी को? ऐसी प्लस का 1, ये बंद और ये बंद, है ना, ये बंद और ये बंद, इसका इसमें माइनस इसका इसमें। ठीक है भाई, तो बड़ा कोष्टक लगा देते हैं इधर, है ना। A2 का मल्टीप्लाई करेंगे B1 माइनस B2 में, माइनस, है ना, B2 का गुणा करेंगे किस में, A1 माइनस A2 में। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, तुम लोग देख पा रहे होगे, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने इसको क्या करा है, डिटरमिनेंट का मान निकाला है ना। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अब इनका आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। ठीक है, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी ये जो मान है ना, ये इसका, अगर ये संरेख है तीनों बिंदु, तो ये जो मान है ना, ये मतलब इस इन A1 B1, है ना, A2 B2। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, है ना, A1 B1 A2 B2, ये जो कैलकुलेट हो जाएंगे ना, इनकी जगह कुछ मान रहे होंगे, उनको कैलकुलेट करके 0 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इस सब को कैलकुलेट करके क्या मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा, जब A1 A2 B1 B2 की जगह कुछ मान रहा होगा तो। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास डाटा नहीं है, A1 क्या है, A2 क्या है, हमें नहीं पता, हमें बस इनमें ही रिलेशन निकालना है, A1 A2 B1 B2 में ही रिलेशन निकालना है, और हमें कुछ पता ही नहीं है भाई। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपली, हाँ भाई, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस का ठीक है भाई, कुछ कट रहा है क्या? हाँ, नहीं कट नहीं रहा है, B2 B2 जुड़ जाएगा भाई, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको जोड़ करके लिख लेते हैं पहले, है ना। चलो ये हो जाएगा 2B2 माइनस के B1। ठीक है भाई, माइनस B1। अच्छा, यहाँ से कुछ हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ भी जुड़ रहा है, 2A2 माइनस के A1 प्लस, अब देखो इस 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इधर कुछ हो रहा है क्या, अंदर इंटू कर देते हैं। चलिए ये मिल जाएगा हमें B1 A2, है ना, B1 A2 माइनस का, है ना, A2 B2, और माइनस का भी अंदर साथ ही साथ इंटू कर देंगे, क्या मिल जाएगा, माइनस का A1 B2 और प्लस का A2 B2। ठीक है भाई। अच्छा देखो, ये तो कट गए, दिख रहा है साफ साफ, यहाँ A1 है और यहाँ A2 है, नहीं हो पाएगा। चलिए जो बचा उसे लिख लेते हैं A1। अब एक काम करते हैं, अंदर इंटू कर देते हैं क्या, या फिर कॉमन वॉमन आ सकता है क्या कहीं से, कुछ देखते हैं, शायद आगे कुछ हो जाए, अभी इंटू नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ बन जाए। तो A1 2B2 माइनस के B1, ठीक है भाई, माइनस का B1 2A2 माइनस के A1, ठीक है भाई, प्लस देखो
इन दोनों में कुछ सेम है क्या? इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। तो B1A2 माइनस के A1B2, ये आवाज़ नहीं, देखो ठीक है। यानी कि अब कुछ कॉमन वॉमन सा तो कुछ तो नहीं आता दिख रहा भाई। इसका मतलब है हमें इनका अंदर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यानी कि A1 का 2B2 में करेंगे क्या आ जाएगा? इधर ही कर दें भाई, इधर ही कर देते हैं। A1 का 2B2 में करेंगे तो 2 A1B2 है ना, 2 A1B2। ऐसे ही A1B1 माइनस का A1B1 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई? इसको ज़रा साफ कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका करेंगे माइनस का 2 A2B1 माइनस का 2 A2B1 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस का इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस A1B1 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब ये इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। प्लस का क्या है ये B1A2 और माइनस का A1B2, ठीक है, इक्वल 0। अच्छा देखो कुछ कट रहा है क्या? देखो ये प्लस का A1B1 माइनस का A1B1 खत्म। अब देखते हैं A1B2, A1B2 है कहीं? ये रहा A1B2, ये 2A1B2 है और ये ओनली A1B2 है। यानी कि इससे ये घट जाएगा, बचेगा A1B2 बचेगा। ठीक है भाई। अब A2B1 है कहीं? हाँ है, A2B1 यहाँ है। ये माइनस का है, ये प्लस का, माइनस वाला ज़्यादा नहीं, ये घट जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा? A2B1 इक्वल 0 बचा। ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, हमें सिद्ध क्या करना था भाई? हमें सिद्ध करना था कि A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के। भाई अब इस फॉर्मेट में हमें इसे बदलना पड़ेगा। तो इसको उठा करके 0 के पास भेज दें तो हमें क्या मिल जाएगा? बराबर मिल जाएगा। ये बात खत्म है ना। अब हमें A1/A2 चाहिए था। देखो ये गुणा में तो है, ये गुणा में तो है, तो गुणा से ये कहा जाएगा भाग में, तो A1/A2 इक्वल ऐसे ये क्या हो जाएगा? यहाँ B1 रह जाएगा और ये B2 गुणा में तो था A1 के, तो यहाँ भाग में आ जाएगा। यही हमें लाना था। ये क्या हो गया भाई? प्रूव हो गया। समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? कड़ी खाए? देखो, हाँ भाई देखो इधर, ये क्या है? रो 1, ये क्या है? रो 2, ये क्या है? रो 3। हम ऑपरेशन रो के थ्रू करने वाले हैं, कॉलम के थ्रू नहीं करेंगे। तुम रो के साथ भी कर सकते हो, कॉलम के साथ, लेकिन एक ही क्वेश्चन में तुम दोनों के साथ नहीं कर सकते, किसी एक के साथ करना पड़ता है भाई। ठीक है, चलो देखो क्या करेंगे हम। हमारा टारगेट रहता है 1 1 ढूंढना या कुछ ऐसा डाटा ढूंढना कि ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा करके 0 मिल जाए। लेकिन तुम लोग देखोगे अगर इसमें से इसे घटा दूं इसके लिए तो ये 0 मिल जाएगा मुझे, ये चाहे भाड़ में जाए कुछ भी आए। ऐसे ही इसमें से इसको घटा दूं इसके लिए तो ये 0 मिल जाएगा भाई, ये चाहे कुछ भी है, कोई परेशानी थोड़ी ना है। देखो तो हम क्या करेंगे R1 के लिए, किसके लिए? R1 के लिए, R1 के लिए क्या करेंगे? आराम से बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? पीछे वाले को नहीं देखेगा। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ यहाँ आ जाओ दोस्त, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ फिर कर दियो वही बात, शांत हो जाओ। देखिए भाई, देखो इधर देखो। हाँ भाई, हम रो के थ्रू ऑपरेशन कर रहे हैं भाई। तो देखो अब हम क्या करेंगे R1 के लिए, यानी कि जो भी चेंज होगा इस R1 में चेंज होगा, इस रो में चेंज होगा, जो भी कुछ होगा। हम क्या कर रहे हैं कि रो 1 के लिए रो 1 में से माइनस कर रहे हैं रो 2 को। किसको माइनस कर रहा है? रो 1 में से माइनस कर रहा है रो 2 को। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें देखने को क्या मिलेगा भाई? अब चाहे एक साथ हम दो ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन एक साथ जैसे कि मैंने R1 पे ऑपरेशन लगा दिया तो मैं दोबारा से जैसे कि मैं R2 के लिए ऑपरेशन लगा रहा हूं तो इसमें R1 का यूज नहीं कर सकता, याद रखना। क्योंकि यूज नहीं कर सकते क्योंकि R1 में हमारा पहले से ऑपरेशन चल रहा है ना, तो वो कुछ बदल जाएगी, इसलिए हम उसका यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे सिर्फ R2 के लिए करें तो R2 और R3 का ही यूज कर सकते हैं, है ना। शांत रहा करो जरा। देखो तो R2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में से R3 को माइनस करूंगा भाई। क्या रो 2 के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है भाई, और रो 2 के लिए क्या किया जा रहा है? क्या रो 2 में से रो 3 को माइनस किया जा रहा है। देखो देखो भाई गौर से, R1 के लिए इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो इस अवयव में से ये वाले अवयव को माइनस करेंगे, इस वाले में से इस वाले को, इस वाले में से इस वाले को। तो A1 में से A2 गया तो A1 माइनस A2 आ जाएगा। B1 में से B2 गया तो B1 माइनस B2 आ जाएगा मेरे दोस्तों।
एक में से एक गया तो क्या आ जाएगा 0। तो ये ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है R1 वाला। R1 के लिए हमने किया था, R1 में से R2 को घटाया था, बिल्कुल हो गया, समझ में आया। दूसरा हमने R2 के लिए ऑपरेशन लगाया था, तुम चाहो दूसरी बार में ऑपरेशन R2 लगा सकते हो, लेकिन मैंने एक ही स्टेप में लगा दिया है ना। तो R2 के लिए देखो कैसे करेंगे, देखो A2 में से इसको माइनस करेंगे, A2 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा A2 माइनस A1 माइनस A2। ठीक है भाई इसके लिए ही तो कर रहे हैं, दूसरी रो के लिए तो कर रहे हैं, तो दूसरी रो ही चेंज करके लिखी जाएगी, ना कि ये। जिस रो के लिए ऑपरेशन किया जाता है वही चेंज होकर के डाटा लिखा जाता है उसी रो का। ठीक है प्रियांशु, इधर देख ले नालायक। हाँ भाई, अब ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो B2 माइनस क्या आ जाएगा, B1 माइनस का B2। ठीक है भाई, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 देखने को मिलेगा हमें। क्या देखने को मिलेगा भाई, 0 ही आ जाएगा। अब हमने R3 के लिए तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया भाई, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो A1 A2, ठीक है भाई, ये यही रहेगा, और ये B1 B2 ये भी यही रहेगा, B1 माइनस B2 ही है। ठीक है भाई, और 1 की जगह 1 ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया, हमें 2 0 मिल गई, मज़ा आ गया भाई। बस यही तो निकालना था, 2 0 हमें लगातार निकालनी थी। ठीक है भाई, बात नहीं। देखो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले कॉलम को लेकर के इस डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे, इस सारणिक का मान निकालेंगे, इस तीसरे कॉलम को लेकर के। तो भाई इसको लोगे तुम तो देखो 0 का गुणा होगा भाई, है ना, ये बंद इसका इसमें, तो 0 का मल्टीप्लाई होगा। इसे लेने से कोई फायदा ही नहीं है, 0 हो जाएगा। इसको भी लेने से कोई फायदा नहीं, 0 हो जाएगा। लेकिन इसको लेंगे तो 0 नहीं होगा, है ना। अब ये देखिए इसकी पोजीशन क्या है, A33, यानी कि E1 है ना। यानी इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ये पता करने का, प्लस है कि माइनस। क्या करते हैं, माइनस के 1 की पावर क्या करते हैं, I प्लस के जे। माइनस के 1 की पावर क्या करते हैं, I प्लस के जे, किसी भी अवयव की पोजीशन का साइन चेक करने के लिए। तो देखो 3 और 3 को जोड़ो, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। तो यानी कि प्लस का 1 ही तो आएगा, इसलिए प्लस 1 आएगा यहाँ। क्लियर, ये भी चक्कर होता है एक, देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें मिलेंगी भाई आगे, है ना। मैंने एक बार में सारी चीज़ें नहीं बताई, धीरे धीरे बताओ, अच्छा रहता है। देखो भाई, तो इसको सॉल्व कर देंगे भाई। तो 1 इंटू ये ख़त्म, यानी इसका इसमें इंटू माइनस इसका इसमें, तो इसका इंटू इसमें कर दो भाई, क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2 का इंटू करना है, A1 माइनस A2 का इंटू करना है किसमें, इसमें भाई, इंटू इसे हम लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से B1 माइनस के B2। बात समझ में आई, क्लियर, इतना कर सकते हैं। अब माइनस इसका इसमें, माइनस क्या इसका इसमें, तो B1 माइनस के B2 इंटू कर देंगे A2 माइनस A1 माइनस के A2 का, आएगा देखो भाई, आएगा वही। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो, अब इसका मान हमें क्या मिलेगा, बराबर 0 ही तो मिलेगा, है कि नहीं, 0 मिलेगा भाई। तो एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का इंटू करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A1 A2 का अंदर इंटू कर देते हैं, है ना। ये इधर B स्क्वायर नहीं होगा, ये B2 होगा, है ना, इधर। अरे यार माइनस है, ठीक है भाई, और कहीं तो गलती नहीं कर दी भाई हमने, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2, ये आ जाएगा, देखो ये देखो, माइनस का अंदर इंटू कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2B2 माइनस का B1, है ना। और देखो माइनस, बात ही नहीं यार, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का अंदर इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2A2 माइनस का A1। देखो सेम वही कैलकुलेशन आई कि नहीं, यही तो एक कैलकुलेशन बनी थी, है कि नहीं। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया ये तरीका। देखो सेम वही कैलकुलेशन बनी जो पहले बनी थी, जिस पहले तरीके से हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम यही बनी थी भाई, है ना। अब तुम्हें जो भी तरीका अच्छा लगे उससे कर दो, है ना। वैसे देखा जाए तो ये बेस्ट रहता है, उसमें बहुत लंबी लंबी लाइनें बनी थी। देखो ये डायरेक्ट यहाँ से ये आ गया, इतना करने के बाद बस यहाँ से डायरेक्ट ये मिल गया हमें। और वो ये हमें ये वाला स्टेप कब मिला था, 3 लाइनों को लंबी लंबी लाइन लिखने के बाद, इतना इतना गुणा करने के बाद तब जा करके ये लाइन मिली थी। यहाँ पे ये लाइन डायरेक्ट मिल गई। हाँ किसी से भी कर सकते हो दोस्त। और मेरे प्यारे देख, इससे करना फायदेमंद यूँ है क्योंकि इसमें 2 0 हैं, इन दोनों से ऑपरेशन करेंगे इसका तो ख़त्म ही हो जाएगा भाई,
बचेगा ही नहीं जिंदा, 1 से रह जाएगा भाई, तो 1 से तो काम बन जाएगा अपना कैलकुलेशन। तो भाई अगले टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है कि के का मान निकालो यदि बिंदु ये तीनों संरेख हैं। देखो कुछ भी नहीं है, पहले के जैसा ही क्वेश्चन है, जो टाइप पहले कराया है ना उन्हीं के जैसा है ना, बस थोड़ा इसको अलग हमने दे दिया है, इसको टाइप अलग दे दिया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल पहले की तरह इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इन बिंदुओं को साढ़े के रूप में लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है भाई। तो के और क्या है ये 2 - 2k, 2 - 2k, दूसरा 1 - k 2k, तीसरा माइनस का 4 माइनस का k और 6 - 2k 1 1 1, ठीक है भाई। इसको हमने साढ़े के रूप में लिख लिया। अब इसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। क्या कह रहा है, अगर ये संरेख हैं तो पक्का इनका एरिया क्या निकल के आएगा भाई, 0 निकल के आएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तुम चाहे किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अभी जो मैंने रो कॉलम वाला बताया, नॉर्मल चाहे नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, सिंपली चलो इसको ओपन कर लेते हैं। तो k इंटू ये ख़त्म भाई 2k माइनस का इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 2k भाई, ठीक है। अब ये वाला माइनस का 2 माइनस का 2k, अब इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे भाई, ये ख़त्म, यानी इसका इसमें 1 माइनस का k ये आ जाएगा माइनस इसका इसमें, है ना। अब माइनस का डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये प्लस का 4 और प्लस का k हो जाएगा, ठीक है नहीं, ठीक है भाई। अब प्लस का 1, अब सेम ऐसे ये बंद इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि कोष्टक हमें बढ़ा लेना पड़ेगा भाई, इसका इसमें करेंगे इस तरीके से, तो 1 माइनस के और 6 माइनस का 2k, 6 माइनस का 2k माइनस, अब ऐसे इसका इसमें होगा दोस्त 2k और ये है माइनस का 4 माइनस का k। आवाज़ नहीं बिल्कुल भी, पीछे बिल्कुल आवाज़ नहीं, देखो। हाँ भाई अब इनका क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये आ जाएगा 2k 4k माइनस का 6 माइनस, अब देखिए 2 माइनस 2k और ये कैसे के कट जाएगा भाई, ठीक है। ये कितना बचेगा, ये बचेगा आप लोगों का 5, ठीक है भाई, 5 ये बचा रह जाएगा अंदर, प्लस 1 का कोई मतलब नहीं रहता भाई। अब इन दोनों का कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, इनटू कर देते हैं सीधा इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई 6 माइनस 2k, ऐसे ही k का करेंगे तो माइनस का 6k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस, अब 2k का अंदर इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 2 8 और माइनस का 8 आएगा 8k और 2k का इसमें करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2k स्क्वायर भाई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अब जो बचे उनका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, k का अंदर कर देते हैं भाई 4k स्क्वायर आ जाएगा। ये किसके इक्वल रहेगा, ये 0 के इक्वल रहेगा। किसके इक्वल रहेगा, ये 0 के इक्वल रहेगा। तो 4k स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस का 6k आ जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 10k, ठीक है भाई, प्लस, ठीक है भाई। ये तो नॉर्मल खुल ही जाएगा, इसका तो कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं है। 6 माइनस का, अच्छा देखो 2k ये हो जाएंगे माइनस के 8k और ये प्लस का 2k स्क्वायर, ठीक है भाई। इधर ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस का 8k हो जाएगा दोस्तों, और ये माइनस माइनस प्लस का 2k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा डाटा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमें k स्क्वायर जगह जगह देखने को मिल रहे हैं, बात नहीं। 4k स्क्वायर और 2k स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 6k स्क्वायर, 6 एंड 2 हो जाएंगे हमारे 8k स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो 4k स्क्वायर है ना, 2k स्क्वायर, 6k स्क्वायर, 6 एंड 2 8k स्क्वायर। अब k वालों को देख लेते हैं। माइनस का 6k और 10k कितना हो जाएगा, प्लस का 4k, प्लस का 4k माइनस का 8k, माइनस का 4k हो जाएगा, माइनस का 4k प्लस का 8k प्लस का 4k हो जाएगा भाई, तो प्लस का 4k, ठीक है भाई। देखो क्या, माइनस का 10k वो 6k और माइनस का 10k कितने हो गए, प्लस का 4 है ना, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस 4 प्लस का 4 हो जाएगा, बात खत्म। और क्या बचा है हमारे पास, माइनस का 10 है और प्लस का 6 है, माइनस का 4 बचेगा और तो कुछ नहीं है, यानी माइनस का 4 बचेगा इक्वल 0। अब देखो इसमें से भी कॉमन आ रहा है 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 2k स्क्वायर प्लस का
के माइनस का 1 इक्वल 0। अब देखो इक्वल में 0 है तो इस 4 को मल्टीप्लाई से उधर कहाँ 0 के डिवाइड में चला जाएगा। इस तरीके से 2k² प्लस का k माइनस का 1 एक द्विघात समीकरण हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, एक द्विघात समीकरण हमें देखने को मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो k के हमें 2 मान देखने को मिलेंगे। क्या बात है, क्यों हलचल कर रहे हो पीछे, बहुत ज़्यादा हलचल आ रही है भाई पीछे से। देखो बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों के। अब इस द्विघात समीकरण को भाई हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करके कितना लेके आना है 2 और माइनस करके कितना लेके आना है इसका मल्टीपल 1। तो क्या हो जाएगा 2k², 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 है ना, क्या 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 इंटू k माइनस का 1 इक्वल 0। ठीक है भाई, तो ये क्या आ जाएगा 2k² प्लस का 2k माइनस का k माइनस का 1 इक्वल 0। दो दो के जोड़े बनाओ भाई, द्विघात समीकरण सबको सॉल्व करने आते होंगे, ऐसी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 2k कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा k प्लस का 1, k प्लस का 1। इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा k प्लस का 1 इक्वल 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या लेना लायक चीज़ है k प्लस 1, तो k प्लस 1 को बाहर ले लो भाई। अंदर क्या रह जाएगा 2k, ये तो गया ही, माइनस की जगह माइनस, ये गया तो क्या रह जाएगा 1 इक्वल 0। अच्छा हम तुम लोग देखोगे, मैंने तुम्हें पहले बताया भी होगा, अगर a गुणा b बराबर 0 है तो इसका मतलब ये है अगर मैं एक बार b को 0 के पास भेजूंगा तो a बराबर 0 मिल जाएगा। अब मैं b को नहीं भेज रहा 0 के पास, मैं भेज रहा हूँ a को 0 के पास, तो यहाँ हमें b बराबर 0 देखने को मिल जाएगा। यानी एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो भाई दो कंडीशन बनती है, तो k प्लस 1 इक्वल 0 मिल जाएगा एक बारी। ठीक है, दूसरी बार हमें मिल जाएगा 2k माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से k इक्वल कितना आया माइनस का 1, और यहाँ से k इक्वल कितना आया प्लस का 1/2। इस तरीके से k का मान हमें क्या देखने को मिल जाएंगे, 2 k के मान देखने को मिल जाएंगे, एक माइनस का 1 और एक प्लस का 1/2। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। तो k के हमारे 2 मान निकल के आएंगे, माइनस का 1 और प्लस का 1/2। क्लियर, क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया भाई? किसी को कोई परेशानी हुई इसको समझने में? काफ़ी इजी था यार, कुछ इसमें खास था नहीं, बस कैलकुलेशन थी थोड़ी। ठीक है, इजीली कर पाओगे आप लोग। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना किसी देरी के, बिना किसी परेशानी के। मैं देख लेता हूँ इसमें कोई क्वेश्चन बचा है क्या? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बचा, तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट भाई। आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, इससे आगे कहानी शुरू करेंगे दोस्त कल। ठीक है, तब तक के लिए जय राम जी की, राधे राधे, बाय।